स्टूडेंट्स, तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, उसकी राजनीति वाली बुक का चौथा चैप्टर है राजनैतिक दल। उसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आज की इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। आई होप कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे और बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत भी होगी इस वीडियो की। आप रिवीजन आराम से इस वीडियो से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। आंसर है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। पहला, चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। भारत में दल के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। दूसरा, राजनीतियों व कार्यक्रम जनता के सामने रखना। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम चुनते हैं। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। दल तरह तरह के विचारों को बुनियादी राय तक समेट लाता है। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुसार नीतियां तैयार करती है। अगला है, कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इसी कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। अगला है, सरकार बनाना। दल ही सरकार बनाते हैं व चलाते हैं। जो दल चुनाव जीतता है वह सरकार बनाता है और महत्वपूर्ण नीतियों और फैसलों के मामले में निर्णय भी लेता है। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं, फिर उन्हें मंत्री बनाती हैं ताकि वे पार्टी की इच्छानुसार शासन चला सकें। नेक्स्ट है, विरोधी दल के रूप में काम करना। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों असफलताओं की आलोचना करने के साथ वे अपनी अलग राय भी रखते हैं। विरोधी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को गोलबंद करते हैं। नेक्स्ट है, जनमत निर्माण करना। राजनीतिक दल जनमत निर्माण का भी कार्य करते हैं। चुनाव के समय, चुनाव प्रचार के दौरान और बाद में सरकार बनाने के बाद भी राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों को उठाकर जनता को राजनीतिक शिक्षण देने का काम करते हैं, जिससे एक स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है। अगला है, कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकारों द्वारा चलाए गए कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दल को अपनी करीब मानते हैं और दलों को भी लोगों की मांगों को ध्यान में रखना होता है, वरना जनता अगले चुनाव में उन्हें हरा देगी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की ये सब भूमिकाएं रहती हैं। कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि हमें विशेषताएं देखनी है, मतलब कि हमें भूमिकाएं देखनी है, तो भूमिका तो है हर तरह से है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? तो आंसर है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो निम्नलिखित हैं। पहला, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव पाया जाता है। पार्टियों के पास ना सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती हैं। इनके अतिरिक्त चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं को साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टियों के अंदर क्या चल रहा है। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे बड़े फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। चूँकि कुछ ही नेताओं के पास असली ताकत है, इसलिए
पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशवादी की चुनौती। दलों के जो नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग रहते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगला पॉइंट है धन और अपराधी ताकतों की घुसपैठ। सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहते हैं, इसके लिए वे हर तरीका अपनाते हैं। वैसे उम्मीदवार खड़े करते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा हो या पैसे जुटाए जा सकें। कई बार पार्टियां जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती हैं या उनकी मदद लेती हैं, जिससे राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। अगला विकल्पहीनता की स्थिति। सार्थक विकल्प का अर्थ है विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में अंतर हो। कुछ वर्षों से दल के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया। यह प्रवृत्ति दुनिया भर में देखने को मिलती है। भारत की सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसले पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां बनाना चाहते हैं उनके पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें। आंसर है सुझाव देने हैं, तो चलो सुझाव देते हैं। ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को सॉल्व कर देते हैं। भारत में राजनीतिक दलों और उसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में जो प्रयास किए गए हैं या सुझाव दिए गए हैं वे निम्नलिखित हैं। पहला, विधायकों और सांसदों को दल बदलने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। निर्वाचित प्रतिनिधि के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए आदेश जारी किया है। इसके द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति की और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगीं। अगला है चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया। दलों ने ऐसा करना शुरू कर भी दिया, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होता है। कुछ और कदम जो अभी तक उठाए नहीं गए हैं लेकिन उठाए जाने चाहिए। तो कुछ अन्य कदम जो राजनीतिक दलों में सुधार के लिए सुझाए गए हैं। पहला, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, सबसे बड़े पद के लिए खुले चुनाव कराएं। नेक्स्ट है राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में जरूर टिकट दे। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट है चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाया जाए। यह काम पत्र लिखने, प्रचार करने और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। यदि दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा तो इसे लेकर वो भी गंभीर हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सुधार की इच्छा रखने वालों को खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया जाए तो संभव है कि इनसे कुछ सुधार होंगे। और सबसे ज़रूरी है जागरूकता। लोग जो आम जनता है जो वोट देने के लिए तैयार है उसको पता हो कि हमें अपने वोट का यूज कैसे करना है और अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे खुद कैसे खड़ा होना है किसी भी पद के लिए। नेक्स्ट है राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं।
समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियों और कार्यक्रम तय करता है। नेक्स्ट है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। पहला, राजनीतिक दल समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर कुछ नीतियों और कार्यक्रमों को बनाते हैं। नेक्स्ट है, दल लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। अगला है, दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, दल समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होते हैं, इसलिए इसका नज़रिया समाज के उस वर्ग विशेष की तरफ झुका हुआ होता है। नेक्स्ट है कि किसी दल की पहचान उसकी नीतियाँ और उसके सामाजिक आधार से तय किया जाता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल के 3 मुख्य हिस्से हैं, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। तो इन सबको ही अपन क्या कहते हैं, राजनीतिक दल के गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए समूह को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं राजनीतिक दल। अब एक जोड़ी में लानी है तो अपन मिला ही लेते हैं, ठीक है। पहला है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी कैसा था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो वाम मोर्चा। तेलुगु देशम प्रांतीय दल है, ठीक है। तो इसमें हाँ गा है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। तो आप ऐसे ही सबके सीख लेना कि कांग्रेस का कौन है, भारतीय जनता पार्टी का कौन है, और भी सबके सीख के रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख प्रेरक सिद्धांत क्या है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टियों के बारे में निम्न कथनों पर गौर करें। पहला है, राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं है। दूसरा, दलों में सब अक्सर बड़े नेताओं के घोटाले की गूंज सुनाई देती है। तीसरा, सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना ज़रूरी नहीं है। तो पहला और दूसरा सही है, पर तीसरा गलत है कि सरकार चलाने में पार्टियों का होना ज़रूरी नहीं है, होना ज़रूरी तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्धरण दिया गया है, फिर उससे क्वेश्चन आंसर पूछे गए, आओ पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। गरीबों के आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रयासों के लिए उन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उन्हें और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से वर्ष 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। फरवरी 2007 में उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाने और संसदीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनका उद्देश्य सही नेतृत्व का उभारना, अच्छा शासन देना और नए बांग्लादेश का निर्माण करना था। उन्हें लगता है कि पारंपरिक दलों से अलग एक नए राजनीतिक दल से ही नई राजनीतिक संस्कृति पैदा हो सकती है। उनका दल निचले स्तर से लेकर ऊपर तक लोकतांत्रिक होगा। नागरिक शक्ति नामक इस नए दल के गठन से बांग्लादेश में हलचल मच गई है। उनके फैसले को काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, तो अनेक को यह अच्छा नहीं लगा। एक सरकारी अधिकारी शाहिदुल्लाह इस्लाम ने कहा, मुझे लगता है कि अब बांग्लादेश में अच्छे और बुरे के बीच चुनाव करना संभव हो गया है। अब एक अच्छी सरकार की उम्मीद की जा सकती है। यह सरकार न केवल भ्रष्टाचार से दूर रहेगी, बल्कि भ्रष्टाचार और काले धन की समाप्ति को भी प्राथमिकता बनाएगी। पर दशकों से मुल्क की राजनीति में रुतबा रखने और पुराने दलों के नेताओं में संशय है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता का कहना है, नोबेल पुरस्कार जीतने पर क्या बहस हो सकती है, पर राजनीति एकदम अलग चीज़ है, एकदम चुनौती भरी और अक्सर विवादास्पद। कुछ अन्य लोगों का स्वर और कड़ा था, वे राजनीति में आने पर सवाल उठाने लगे। एक राजनीतिक वीक्षक ने कहा, देश से बाहर की ताकतें उन्हें राजनीति पर थोप रही हैं। चलो अब इनसे
क्या आपको लगता है कि यूनिस ने नई राजनीतिक पार्टी बनाकर ठीक किया? क्या आप विभिन्न लोगों द्वारा जारी बयानों और संदेशों से सहमत हैं? इस पार्टी को दूसरों से अलग काम करने के लिए खुद को किस तरह संगठित करना चाहिए? अगर आप इस राजनीतिक दल के संस्थापकों में एक होते तो इस पक्ष में क्या दलील देते? जहाँ तक मेरा ख्याल है, यूनिस ने नई राजनीतिक बनाकर ठीक ही किया। मतलब ये उन्हें ज्ञान है अगर तो कर सकते हैं। जनहित की रक्षा रखने वाले को अवश्य ही आगे जाना चाहिए और अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। जन कल्याण करने वालों को आलोचना की परवाह कभी नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपना काम करते रहना चाहिए। मोहम्मद यूनुस द्वारा निर्मित यह पार्टी निस्संदेह निष्पक्ष तथा जन कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित होगी। इस पार्टी में ईमानदार लोगों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि तभी यह एक मिसाल बन पाएगी और दूसरों से अलग काम कर पाएगी। यदि मैं एक राजनीतिक दल के संस्थापकों में एक होता तो मैं आम जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता कि मोहम्मद यूनुस द्वारा निर्मित पार्टी आदर्शों पर आधारित है और वह उनका कल्याण अवश्य करेगी। यहाँ तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि जितना ये ईजी लगता है और जितनी हम सैद्धांतिक और आदर्शात्मक बातें कर देते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, इतना भी इजी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आपका पूरा ढांचा अगर ख़राब है तो उसको सुधारने में एटलीस्ट टाइम लगता है। तो मैं तो यूनुस से पहले ये पूछती कि आपने तैयारी क्या की कर ली है, मतलब राजनीति के लिए आपकी क्या विचारधारा है, आप रोज़गार कैसे सृजन कर पाएंगे, क्या आप गरीबी को मिटाने के लिए क्या आपका रोड मैप है, आप इसको कितने टाइम में पूरा करेंगे। तब मैं जाके यूनिस का साथ दी थी। तो क्योंकि प्रैक्टिकल ये जो इमोशनल बातें हैं कि क्या उनकी पार्टी में सारे लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि लोग तो उसी देश के हैं, लोग तो अचानक से बदलेंगे नहीं। तो लोग तो वहीं के हैं ना, मशीनरी वही वाली है, वही उनके मतलब अधिकारी रहने हैं। तो अचानक से ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक इंसान बोलने लगा तो सब सही हो जाएंगे, क्योंकि काम तो उनको सबको मिलके करना है। तो प्रैक्टिकली तैयारी कैसी हुई है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।